रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के अंदर टाइप 2 शब्दों के समूह के कूट पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सिदास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक है, जामको जी का अर्थ है गर्ल बिहेव्स गुड है, नगदर कोश का अर्थ है गर्ल मेकर मिसेप है और दास अजय कोश का अर्थ लिटर गर्ल फेल है, तो इस भाषा में फ्रॉक का सांकेतिक कूट क्या होगा। देखिए साथियों, जैसे कह रहा है वैसे अपने को करना है। मैक्सिदास जी, और मैक्सिदास जी का जो अर्थ है वो क्या है, गुड लिटल फ्रॉक है। अगला है अपने पास में जाम कोजी, क्या है जामकोजी, और जामकोजी का अर्थ क्या है कि गर्ल बिहेव्स गुड। अगला है अपने पास में नगडर कोश, और नगडर कोश का जो अर्थ है वो इस प्रकार है, गर्ल मेकर मिसेप। नेक्स्ट है अपने पास में दास अजय कोश, और इसका अर्थ है अपने पास में लिटिल गर्ल फेल। और अपना टारगेट है साथियों कि फ्रॉक का कोड क्या होगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हैं। जब आपके पास में इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप दो को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे उस दोनों में से कॉमन क्या है। अब पहले और दूसरे में अपन देखें साथियों तो अपने पास में कॉमन क्या है, जी कॉमन है। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर जी कॉमन है, तो यहाँ पर देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखा अपन ने तो कॉमन मिला, क्या मिला अपने पास में, गुड कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी का जो कोड है वो गुड हो गया। फिर देखिए अगर मैं दूसरा और तीसरे को उठाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या मिला, मुझे कोस मिला। तो यहाँ पर कॉमन कोस है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, गर्ल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोस का जो अर्थ है वो गर्ल हो गया है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले और लास्ट वाले, पहले और चौथे नंबर में जो कॉमन है उसको देखिए आप, कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो कॉमन मिल रहा है यहाँ पे दास कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे दास है, यहाँ पर भी क्या है, दास है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, लिटिल। क्या कॉमन है, लिटिल कॉमन है। और यहाँ पे भी क्या क्या है, लिटिल। मतलब क्या हुआ कि दास का जो कोड है वो लिटिल हो गया है। देखिए जी का कोड गुड है, दास का लिटिल हो गया है, तो फ्रॉक का कोड क्या हो जाएगा, मैक्सी हो जाएगा। तो इसका आंसर मुझे मिल गया है, इसका आंसर क्या आ गया है, मैक्सी आ गया है। क्या बात क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपने को इस प्रकार से मिलाना है और पता करना है, जो कॉमन है उसका कोड हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। और जो रहेगा लास्ट में, जैसे कि दोनों देखे अपन ने कि गुड का जी हो गया है और लिटिल का दास हो गया है, तो फ्रॉक का क्या रहा, मैक्सी रहा। एक ही तो है वो, तो दो तो मिल गए हैं, तीसरा उसी का हो गया है। इस प्रकार से अपन आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी सांकेतिक भाषा में पीक वीक नीक का अर्थ विंटर इज कोल्ड, टू नीक रे का अर्थ समर इज हॉट, रे पीक बू का अर्थ विंटर एंड समर, और वीक थो पा का अर्थ नाइट्स आर कोल्ड हो, तो उसी भाषा में समर के लिए कौन सा कोड होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको लिख देंगे, पीक वीक और निक। इसका जो अर्थ है वो क्या है, विंटर इज कोल्ड। फिर आगे हैं टू निक रे। अब देखिए इसका जो अर्थ है वो क्या है साथियों, समर इज हॉट।
नेक्स्ट है अपने पास में कि रे पिक बू, इसका जो अर्थ है वो क्या है, विंटर एंड समर। नेक्स्ट है अपने पास में कि वीक फो पा, इसका जो अर्थ है वो क्या है, नाइट्स आर कोल्ड। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर कि पहले और दूसरे को उठाते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या है, निक कॉमन है, और इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है अपने पास में, इज। तो इज के लिए क्या हो गया है, निक हो गया है। फिर दूसरे और तीसरे को उठाते हैं तो रे कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर रे कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, समर। ये बात क्लियर है। अब साथियों यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना टारगेट क्या है, समर है, और इसका आंसर आ गया है। तो समर का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, रे हो जाएगा, मतलब रे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक सांकेतिक भाषा में यू मे हाउ लिव को HONATAJ लिखा जाता है। लिव एंड गो को NAPADA लिखा जाता है। नाउ कम बैक को SAHOGA लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मे को क्या लिखा जाएगा, या फिर कैसे लिखा जाएगा। देखिए साथियों, जो अपने को बोला गया है उसको लिख दो। यू मे नाउ लिव का जो अर्थ है वो क्या है, HONATAJA। फिर क्या है, लिव, लिव एंड गो, इसका जो अर्थ है वो क्या है, NAPA और DA। अगला है नाउ कम बैक, इसका अर्थ क्या है साथियों कि SAHOGA। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर पहले और दूसरे को उठाते हैं अपन, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, लिव कॉमन आ रहा है। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिव है, तो इधर देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, NA। तो NA का कोड हो गया लिव। क्या बात क्लियर है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और पहले और तीसरे को लेता हूं, तो पहले और तीसरे में अगर आप ध्यान से देखें तो नाउ कॉमन आ रहा है, नाउ कॉमन है, और पहले और तीसरे में आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, HO। तो नाउ का जो कोड है वो गया है HO हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं पहले दूसरे को ले चुका हूं और पहले और तीसरे को ले चुका हूं, और दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है नहीं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए कि और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है, और मेरा टारगेट क्या है, मे का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कि मे का कोड या तो हो सकता है TA हो सकता है, या JA हो सकता है। यू का कोड क्या हो सकता है, या तो TA या फिर JA। अब देखिए नाउ का कोड क्या है, HO। लीव का कोड क्या है, NA। समझ में आ रही बात। लेकिन मैं मे के लिए नहीं कह सकता हूँ TA होगा या फिर JA होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मे का कोड होगा वो क्या होगा, या तो आपका TA होगा या फिर JA होगा। तो इस रूप में आपका आंसर होगा ऑप्शन के अंदर TA या JA। वही ऑप्शन आपको टिक करना है, आपका राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू को PITKA TA, आर दे देयर को SADA KA तथा दे में कम को DANJA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में देयर को क्या लिखा जाएगा। क्या बात क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि वेयर आर यू, इसका अर्थ क्या है कि PITKA और TA। फिर है आर दे देयर, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि SADAKA।
अगला है मेरे पास में दे में कम, इसका अर्थ है मेरे पास में DANAJA। अब देखिए साथियों, मेरा टारगेट क्या है यहाँ पर कि देयर का मुझे आंसर निकालना है, क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट वाले को मैं उठाता हूँ और सेकंड वाले को उठाता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है आर, इन दोनों में आर कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है? के ए। अब के ए का मतलब हो गया है आर हो गया है, ये तो फाइनल हो गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि मैं दूसरे को और तीसरे को लेता हूँ, तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आपके सामने है, वो क्या है? दे। अब यहाँ पर देखिए दे कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, डी ए। क्या बात क्लियर है? तो डे का मतलब क्या हो गया है? डी हो गया है। क्लियर है क्या? आर का मतलब क्या हो गया है? के हो गया है। तो दे का मतलब डी हो गया है। तो देयर का टारगेट निकालना अपने को, देयर का मतलब क्या है? तो ऐसे हो गया है। तो फाइनली इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसी सांकेतिक भाषा में POKITOPMA का अर्थ उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, KOPJKIMA का अर्थ आशा इज प्लेइंग टेनिस, KITOPSOPHO का अर्थ दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और POSURKOP का अर्थ कार्ड्स एंड टेनिस हो, तो उसी भाषा में आशा का कोड क्या होगा, अपने को बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं वैसे लिखिए। POKITOPMA का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। फिर नेक्स्ट है KOPJAKIMA, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि आशा इज प्लेइंग टेनिस, आशा इज प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट है अपना कि KITOPSOPHO, इसका जो कोड है वो इस प्रकार है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। लास्ट है POSURKOP, इसका जो अर्थ है साथियों वो इस प्रकार है कि कार्ड्स एंड टेनिस। साथियों अपने को बताना है कि आशा का कोड क्या होगा। साथियों अभी तक का हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप दिमाग पूरा अपना यहाँ पर नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं पहले और दूसरे को उठाता हूँ तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर एक तो KI कॉमन आ रहा है, एक MA कॉमन आ रहा है, इधर इज भी कॉमन है और प्लेइंग भी कॉमन है, लेकिन कौन किसका है क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए अपने काम करते हैं कि दूसरे और चौथे को उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आया है? कॉप, इधर कॉप कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे और चौथे के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? टेनिस कॉमन आ रहा है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर हो गया साथियों कि इसका जो सही है वो क्या हो गया है? टेनिस का कॉप हो गया है। अगर अपन यहाँ पर देखें साथियों कि पहले और दूसरे और तीसरे के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो कौन है? प्लेइंग कॉमन है। आपने देखा होगा अगर ध्यान दिया हो कि तीनों में कॉमन है, क्या है? प्लेइंग कॉमन है। तो पहले और दूसरे और तीसरे में देखिए कि ऐसा क्या है जो कॉमन है, कि पहले के अंदर भी है और दूसरे के अंदर भी है और तीसरे के अंदर भी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि KI जो है वो तीनों के अंदर है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए साथियों कि KI के लिए हो गया है प्लेइंग, अपने को फिक्स हो गया क्योंकि तीनों में प्लेइंग है और तीनों में KI है, मतलब KI का जो कोड है वो प्लेइंग हो गया है। अब यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे को उठाते हैं तो यहाँ पर MA कॉमन है
और यहाँ पे एम ए कॉमन है और इधर क्या है, इज कॉमन है। तो इज का कोड क्या हो गया, एम ए हो गया है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए साथियों, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर फाइनली अपन आंसर तक पहुंच गए हैं और अपना सही आंसर भी अपने को मिल जाएगा। कैसे? टेनिस का हो गया है कॉप, प्लेइंग का हो गया है के आई, एम ए का हो गया है इज, और आशा के अपना टारगेट है कि आशा का कोड निकालना है। तो आशा का कोड रहा कौन, जे ए। तो आशा का यहाँ पे कोड हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, जे ए हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है फाइनली जो आंसर मिला है कि आशा का जो आंसर है या जो कोड है वो क्या है, जे ए है, जो मिल गया है। अपन ने कैसे ज्ञात किया है, कैसे लिंक बनाया है, सभी आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। साथियों मुझे विश्वास है कि आज अपन ने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको पूरे पूरे समझ में आए होंगे।